हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रेड हिस्ट्री गो 2.0 चैनल। जैसा कि थंबनेल देख के आपको पता चल गई होगी कि हम क्या पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, हम पढ़ने वाले हैं सकर्मक क्रिया और कर्मक क्रिया में अंतर क्या होता है। आज तक आपने कभी नहीं पढ़ा होगा सकर्मक क्रिया और कर्मक क्रिया में अंतर क्या होते हैं। तो चलिए जानते हैं कैसे पहचानेंगे सकर्मक क्रिया और कर्मक क्रिया। मैं ये भी बताऊंगा सकर्मक क्रिया क्या होती है और कर्मक क्रिया क्या होती है। तो सबसे पहले जानते हैं कि अंतर क्या होता है सकर्मक क्रिया में अंतर और अकर्मक क्रिया में अंतर। चलिए समझते हैं। ये हमारे चैनल का नाम है रेड हिस्ट्री गो 2.0। चलिए सीधे बकवास ना करते हैं। जो मेन आप जिस वीडियो के लिए आप आए हैं तो समझने के लिए इस चीज़ को सबसे पहले उसको समझते हैं। चलिए देखते हैं क्या होता है सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। ठीक है, तो सकर्मक क्रिया जो होती है, ठीक है, उसमें क्या होता है सकर्मक क्रिया जो होती है उसमें क्या होता है, जो हमारा कर्म होता है, कर्म यानी जो क्रिया होती है कर्म, वो क्रिया का प्रभाव किस पे पड़ता है, कर्ता पे पड़ता है। किस पे पड़ता है, कर्ता कर्ता पे पड़ता है। ठीक है, जबकि सकर्मक क्रिया में ये हो गई अकर्मक अकर्मक क्रिया। ठीक है, अकर्मक क्रिया। ठीक है, और सकर्मक क्रिया में क्या होता है, सकर्मक क्रिया में क्या होता है कि जो क्रिया का प्रभाव है वो कर्ता पर पड़ता है। ठीक है, क्रिया का प्रभाव क्या है, कर्ता पर पड़ता है। ठीक है, तो कहने का मतलब है जिस क्रिया से क्रिया के करने से कर्ता पे डायरेक्ट प्रभाव पड़े वो क्या होगी, सकर्मक क्रिया होगी, यानी अकर्मक क्रिया होगी। और जिससे कर्ता पे डायरेक्ट प्रभाव नहीं पड़ता है कर्म का, वो क्या होगी, सकर्मक क्रिया होगी। ठीक है, तो चलिए समझते हैं, अब कुछ उदाहरण के साथ समझते हैं। तो पहला हमने जाना कि जो हमारी अकर्मक क्रिया है, अकर्मक क्रिया है, इसमें क्या है, तो क्रिया का प्रभाव सीधे क्या पड़ेगा, कर्ता पे पड़ेगा। क्या पड़ेगा, कर्ता पे पड़ेगा। ठीक है, जबकि सकर्मक क्रिया में क्या होगा, सकर्मक सकर्मक क्रिया में क्रिया का प्रभाव कर्ता पे क्या है, कर्ता पे नहीं पड़ेगा। क्या है, इस पे कर्ता पे पड़ेगा, इस पे कर्ता पे नहीं पड़ेगा। जैसे चलिए समझते हैं, जैसे उदाहरण क्या होते हैं। चलिए समझते हैं, आज के बाद जिंदगी में कभी नहीं बोलना है दोस्तों। चलिए समझाते हैं क्या होता है। ये दो प्रकार से कर्मक क्रिया के होते हैं, इनको बाद में समझेंगे। पहले जो मेन हमारा मुद्दा है वो समझते हैं। जैसे इसके लिए दोस्तों एक ट्रिक है। सबसे पहले अकर्मक क्रिया पहचानते हैं। अकर्मक क्रिया जो है सबसे पहले कैसे पहचानेंगे उसको समझते हैं। तो ट्रिक क्या है दोस्तों, ट्रिक ट्रिक क्या है, ट्रिक को पहले सब लोग ट्रिक को समझ लेते हैं। ठीक है, तो ट्रिक क्या है, क्या, ठीक है, क्या ट्रिक है, क्या ट्रिक है, क्या। जैसे पक्षी उड़ रहे हैं, तो क्या उड़ रहे हैं, पक्षी उड़ रहे हैं, तो इसमें जो उड़ने का प्रभाव है वो किस पे पड़ रहा है, पक्षी पे पड़ रहा है डायरेक्ट। तो यानी क्रिया जो है जो उड़ना है, या कौन उड़ रहा है पूछ रहे हैं, उड़ रहा है, तो उड़ने का प्रभाव किस पे पड़ रहा है, पक्षी पे पड़ रहा है। ठीक है, जैसे सांप क्या है, रेंगता है, तो क्रिया क्या होगी, रेंगना। तो क्या रेंगता है, सांप। तो जो क्रिया का प्रभाव है किस पे पड़ रहा है, ध्यान समझिए, क्रिया का प्रभाव किस पे पड़ रहा है, सांप पे पड़ रहा है। तो ये क्या हो जाएगी, अकर्मक क्रिया हो जाएगी। ठीक है, यानी जिस वाक्य में क्रिया का प्रभाव कर्ता पे पड़े, ठीक है, अब उसमें उसे क्या कहेंगे हम, सकर्मक क्रिया, यानी अकर्मक क्रिया कहेंगे। ठीक है, यानी जिस वाक्य में क्रिया का प्रभाव डायरेक्ट कर्ता पे पड़े, ठीक है, वो उसकी हो जाएगी, अकर्मक क्रिया हो जाएगी। ठीक है, जैसे समझते हैं, चिड़िया आकाश में उड़ती हैं, क्या उड़ती हैं, चिड़िया। तो उड़ने का प्रभाव किस पे पड़ रहा है, चिड़िया पे पड़ रहा है। किस पे पड़ रहा है, उड़ने का प्रभाव किस पे पड़ रहा है, चिड़िया पे पड़ रहा है। ठीक है, उड़ने का प्रभाव किस पे पड़ रहा है, चिड़िया पे पड़ रहा है। ठीक है, अगला समझते हैं, श्याम मैदान में खेलता है, तो श्याम जो मैदान में खेलता है, तो खेलने का प्रभाव है, यानी जो खेलने खेलने का प्रभाव है किस पे पड़ रहा है, खेलने का प्रभाव किस पे पड़ रहा है, श्याम पे पड़ रहा है। तो डायरेक्ट क्या है, कर्ता पे पड़ रहा है, यानी खेलना किस पे पड़ रहा है, कर्ता पे पड़ रहा है। इसी तरह से पूर्ण पूरे ग्राम, यानी पूर्ण ग्राम बच्चे विद्यालय में जाते हैं। ठीक है, बिल्ली छत से कूदती है, यानी जो कूदने का प्रभाव है, बिल्ली कहाँ किस पे पड़ रहा है, क्या कूदता है, बिल्ली कूदती है, क्या कूदता है, बिल्ली कूदती है, क्या कूदता है, बिल्ली कूदती है, यानी कूदने का प्रभाव से पड़ रहा है, डायरेक्ट बिल्ली पे पड़ रहा है। ठीक है, फिर क्या है, रेलगाड़ी चलती है, क्या चलती है, रेलगाड़ी। क्या है दोस्तों, रेलगाड़ी रेलगाड़ी रेलगाड़ी
चलती चलती है। तो चलने का प्रभाव इसमें पड़ रहा है, क्या चलता है, रेलगाड़ी चलती है, तो चलने का प्रभाव कर्ता कौन इसमें है दोस्तों, रेलगाड़ी। तो चलने का प्रभाव क्या है, इस पे पड़ रहा है, कर्ता पे पड़ रहा है। इसलिए जब चल क्रिया का प्रभाव कर्ता पे पड़े, जो कर्ता हो, कर्ता तो जानते होंगे जो कार्य करता है, कौन कार्य, जैसे रेलगाड़ी चलती है तो कौन कार्य कर रहा है, रेलगाड़ी कार्य कर रही है। दुल्हन शर्मा रही है, क्या शर्मा रही है, कौन शर्मा रहा है, दुल्हन शर्मा रही है। यानी शर्माने का प्रभाव किस पे पड़ रहा है, दुल्हन पे पड़ रहा है। यानी जब क्रिया का प्रभाव सीधे क्या है, इस पे पड़े, किस पे पड़े, कर्ता पे पड़े, ठीक है, तो क्या होगा, वहां पे अकर्मक क्रिया हो जाएगी। इस तरह से हमने देखा कि ये अकर्मक क्रिया के उदाहरण हैं। चलिए देखते हैं अब सकर्मक क्रिया के किसको कैसे पहचानेंगे। तो वही ट्रिक अपनी पुरानी, कैसी ट्रिक रहेगी, क्या ट्रिक रहेगी, ट्रिक वही रहेगी, क्या रहेगी, ट्रिक वही रहेगी बच्चों, क्या रहेगी ट्रिक, पुरानी ट्रिक रहेगी, क्या रहेगी, क्या, क्या रहेगी, क्या। तो जैसे पहला पहला वाक्य हमारे पास आ चुका है, बच्चे मैदान में क्रिकेट खेलते हैं, ठीक है, क्या करते हैं, क्या खेलते हैं, क्रिकेट। तो खेलने का प्रभाव किस पे पड़ रहा है, क्रिकेट पे पड़ रहा है। खेलने का खेलने खेलने का प्रभाव प्रभाव किस पे पड़ रहा है, क्रिकेट पे पड़ रहा है, किस पे पड़ रहा है, क्रिकेट, क्रिकेट पे पड़ रहा है, ठीक है। इस तरह से राधा विद्यालय में गीत गाती है, क्या है, राधा विद्यालय में क्या है, राधा विद्यालय में गीत गाती है, यानी गीत, क्या गाती है, गीत, यानी जो गाने का प्रभाव किस पे पड़ रहा है, गीत पे पड़ रहा है, ना कि राधा पे पड़ रहा है। तो क्या हो जाएगी, सकर्मक क्रिया हो जाएगी। इस तरह से अगला समझते हैं। सोहन श्याम को पुस्तक देता है, क्या, सोहन श्याम को पुस्तक देता है, क्या देता है, पुस्तक। यानी देने का प्रभाव किस पे पड़ रहा है, पुस्तक पे पड़ रहा है। यानी देना का प्रभाव किस पे पड़ रहा है, पुस्तक पे पड़ रहा है, किस पे पड़ रहा है, पुस्तक पे पड़ रहा है। तो ये कैसा वाक्य हो जाएगा, सकर्मक क्रिया हो जाएगी। कैसे क्रिया हो जाएगी, सकर्मक। इसी तरह से राधा कपड़े धोती है, क्या धोती है, कपड़े, यानी धोने का प्रभाव जो है, तो यानी धोने का प्रभाव जो है किस पे पड़ रहा है, कपड़े पे पड़ रहा है, ठीक है। धोने का प्रभाव किस पे पड़ रहा है, कपड़े का पड़ रहा है। इस तरह नीता खाना खा रही, क्या खा रही है, खाना, ठीक है। तो जो खाने का प्रभाव खा रही है क्रिया, खाने का प्रभाव किस पे पड़ रहा है, खाने पे पड़ रहा है, ना कि नीता पे। तो कैसी क्रिया हो जाएगी, सकर्मक क्रिया हो जाएगी, ठीक है। अगला देखते हैं। श्याम आम खाता है, तो क्या खाता है, आम। यानी खाने का प्रभाव किस पे पड़ रहा है, आम पे पड़ रहा है। तो कैसी क्रिया हो जाएगी, ना कि श्याम पे, तो कैसी हो जाएगी, सकर्मक क्रिया हो जाएगी। अगला देखते हैं, जो है राम गाना गा रहा है, क्या गा रहा है, फिर वही अपना पुराना ट्रिक क्या रहेगा, क्या, क्या, क्या गा रहा है, क्या गा रहा है, गाना, क्या गा रहा है, गाना। तो क्रिया का प्रभाव किस पे पड़ रहा है, क्रिया क्रिया का प्रभाव प्रभाव किस पे पड़ रहा है, किस पे पड़ रहा है, गाने पे पड़ रहा है, ना कि राम पे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, सकर्मक क्रिया हो जाएगी, ठीक है दोस्तों, समझेंगे। अब जब भी हमें कोई समस्या होगी दोस्तों, क्या करेंगे हम, क्या करेंगे, अब जब भी कोई समस्या होगी तो हम क्या करेंगे, जैसे कैसे पहचानेंगे सकर्मक क्रिया क्या होता है, कर्मक क्रिया क्या होती है, एक बार फिर समझते हैं। जो सकर्मक क्रिया होगी, यानी कहने का मतलब है, जो सकर्मक क्रिया होगी, यानी अकर्मक क्रिया जो होगी, अकर्मक क्रिया होगी, उस पे क्रिया का प्रभाव किस पे पड़ेगा, क्रिया का प्रभाव किस पे पड़ेगा, कर्ता पे, किस पे पड़ेगा, कर्ता पे, ठीक है, किस पे पड़ेगा, कर्ता पे, ठीक है। और जो अकर्मक क्रिया होगी, यानी सकर्मक क्रिया जो होगी, सकर्मक सकर्मक क्रिया जो होगी, ठीक है, उस पे कर्ता का प्रभाव नहीं पड़ेगा। यानी सकर्मक क्रिया जो होगी, इस पे क्रिया का प्रभाव कर्ता पे क्या है दोस्तों, कर्ता पे नहीं पड़ेगा। इसमें क्या है, कर्ता पे प्रभाव पड़ेगा, क्रिया का प्रभाव किस पे पड़ेगा, कर्ता पे पड़ेगा। जबकि सकर्मक क्रिया में क्रिया का प्रभाव किस पे, कर्ता पे नहीं पड़ेगा, ठीक है। चलिए दोस्तों अब समझ लेते हैं क्रिया किसे कहते हैं, ठीक है। जिन शब्दों से किसी काम के होने, जिन शब्दों से किसी काम के करने या होने का बोध हो, काम के करने या होने होने का बोध हो, वहाँ पे क्या होगी, क्रिया होगी। जैसे मैं खाना खा रहा हूँ, या ये बच्चा जो देख रहे हैं आप, हैं बच्चा खाना खा रहा है, तो जो खाने का प्रभाव है, जो खा रहा है वो क्या हो जाएगी, क्रिया, ठीक है।
मैं खाना खा रहा हूँ तो क्या हो गया, एक प्रकार की क्या हो गई, क्रिया हो गई। ठीक है, चलिए आगे समझते हैं। क्रिया का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, काम। क्या होता है, काम होता है। अब क्रिया के मुख्यतः दो प्रकार होते हैं, एक कर्म के आधार पे, रचना के आधार पे। ठीक है, तो कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं, अकर्मक, जैसा हम लोगों ने समझा भी। क्या समझा हम लोगों ने, सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं, अकर्मक क्रिया में अंतर। अकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया में अंतर। ठीक है, क्या समझा हमने, अंतर। तो इसीलिए अर्थ के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से भेद होते हैं, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। कौन कौन से होते हैं, कर्म के आधार पर अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। ठीक है, अकर्मक क्रिया क्या होता है, जिस क्रिया से कर्म उपस्थित नहीं होता है, अकर्मक क्रिया होती है। उदाहरण तो हमने देख लिए हैं। ठीक हाँ है, दोस्तों, ओके। रुकिए रुकिए, एक बात जो बताना भूल गया हूँ, समझिए। अगर ये क्लास क्रिया की क्लास आपको पूरी देखनी है तो हमारे चैनल रेडी स्टडी गो 2.0 में विजिट करना होगा। साथ ही में इसकी मैराथन सीरीज भी चल रही हैं, अगर आप उनको देखना चाहें तो उसमें 2-3 सीरीज आएंगी। आप पूरी हिंदी ख़त्म, किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो, चाहे यूपी टेट हो, सी टेट हो, ठीक है, केवीएस हो, या अदर कोई भी एग्ज़ाम, आपको दोस्तों बेहतरीन से बेहतरीन तैयारी करवाई जाएगी। ठीक है, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, ठीक है, नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। और इसी तरह से हमने क्लास लगभग 10-15 क्लासें डाल दी हैं, और इसके बाद मैराथन सीरीज भी चलने वाली है, इसके प्रैक्टिस सेट भी चलने वाले हैं। आप ए टू जेड किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, हमारे चैनल पे मिलेगी। मैं अपने चैनल पे बेहतर से बेहतर कंटेंट डालने की कोशिश करूँगा। ओके, थैंक यू, लव यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग।